आज अपन शेप्स में एक बार इसको बना के देखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, जब इस टाइप के कोई ऑब्जेक्ट्स हों, इसमें आपको दो चीज़ दिख रहा है। एक तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट किया है तो उसके पीछे का भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इसका मतलब कि उसमें ट्रांसपेरेंसी डली हुई होगी। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कंट्रोल के साथ एक सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया, शिफ्ट के साथ इधर ले आया ताकि ऊपर नीचे ना जाए। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया इंटरसेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, एक सर्कल को यहाँ रख दे रहा हूँ। अब इस पर मैंने कोई भी कलर फिल कर दिया, आउटलाइन कलर हटा दिया, और इसमें मैं शुरू में ही दे देता हूँ ट्रांसपेरेंसी। कौन सी? यूनिफॉर्म, चारों तरफ बराबर आ जाए। अब इसके सेंटर पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ बॉटम सेंटर पे रख दिया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ इधर ला रहा हूँ। कंट्रोल के साथ लाने से एक बेनिफिट है कि एग्जैक्टली 15 डिग्री आएगा ये। उसको मैंने राइट क्लिक से कॉपी कर दिया। अब कोरल में जो भी लास्ट स्टेप अपन करते हैं वो उसके माइंड में स्टोर हो जाता है ना। तो बस मैं कंट्रोल आर से उस चीज़ को रिपीट करते जा रहा हूँ। ये आ गया। वैसे ही मैं इस तरफ का यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आर से रिपीट कर देता हूँ। इधर का बन गया। आप इसमें सब में कलर अलग अलग कर सकते हो, जैसे इसमें कलर अलग अलग किए हुए हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको मैं, देखिए ये बैक ऑब्जेक्ट है, ये फ्रंट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने ग्रुप कर दिया है तो सब एक हो गए हैं, और ये फ्रंट ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको इससे सिलेक्ट करके कर दूंगा बैक माइनस फ्रंट। सॉरी, इसको मैं पहले ऊपर ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, बैक माइनस फ्रंट। देखिए ये ऐसे ही कट गया। अब आपको थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म पे चाहिए तो आप सर्कुलर भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके माइनस कर दो। इस टाइप के बैकग्राउंड्स हम आगे जाके बहुत यूज़ करेंगे। कभी भी कोई भी, जैसे मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक साथ में वो बना के भी दिखा देता हूँ कि इस टाइप के बैकग्राउंड्स कहाँ यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी के लिए इनविटेशन कार्ड बना रहा हूँ, है ना। उसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया है ब्लैक, और ये वाले ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके पावर क्लिप कर दूंगा। इफेक्ट में जाऊंगा, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर, यहाँ अंदर डाला। पावर क्लिप के अंदर जाने के बाद मैं इसको यहाँ रखता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ब्लू रख देता हूँ। प्रेस करूँगा, कॉपी हो जाएगी, टैब बटन दबाऊंगा, एक और सिलेक्ट हो जाएगा। ये कर लिया। पीछे वाले को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा पीछे ये कर लेता हूँ। ये इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप लाइट शेड कर दो। यहाँ से मैंने वाइस वर्सा कर लेता हूँ, ऊपर का कलर लाइट और पीछे का कलर डार्क। दोनों को सिलेक्ट किया, देखिए इस टाइप का एक डिज़ाइन तैयार हो गया मेरा। इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी कर ली। सर इसमें बाहर कैसे आएंगे? पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आपका डाउट करता हूँ ना। यहाँ से मैंने ये किया। देखिए इस टाइप के बैकग्राउंड्स का आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँगा तो एक नया ही डिज़ाइन बन जाएगा। ये और ये, ठीक है। तो अगर आपको एक स्टेप पे यूज़ करना है तो आप एक जगह पे यूज़ कर लो, इसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो यहाँ पे यूज़ कर लो। ये अब मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो कंटेंट में लिख दूँगा। मैंने इसका कैप्स लॉक कर देता हूँ, अपर केस करके पूरा कैपिटल लाइक। इसका फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने फॉन्ट ये ले लिया, इसको यहाँ पे मैंने लिखा, कलर मैं वाइट ले लेता हूँ ताकि वो एकदम अच्छे से विजिबल। देखिए इस टाइप के बैकग्राउंड बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो हमने पहले बैकग्राउंड बनाया और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये सारे बैकग्राउंड्स अपन बनाएंगे धीरे धीरे।
अब देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसको मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, शिफ्ट के साथ एक और सर्कल लिया, इन दोनों को मैंने यहाँ से इंटरसेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसका कलर मैंने ब्लू किया और यहाँ से मैंने इसमें ट्रांसपेरेंसी देके क्लिक करके ड्रैग कर लिया इसे। सेम इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे इसको सी और ई कर लूँगा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे देखिए इसका एक पार्ट बन गया। तो इस पर आपको जो भी कलर देना है आप दे सकते हैं। इसके सेंटर पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ कंट्रोल के साथ में बॉटम सेंटर पे रखा, इसकी कॉपी किया, कंट्रोल आर से मैंने इसको रिपीट कर दिया। तो देखिए ये पूरा बन गया। अब इस टाइप के डिज़ाइंस को भी आपको कहीं पे यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लीजिए एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लिया, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, एक कॉपी कर दे रहा हूँ, इफेक्ट में जाऊँगा, पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंटेनर, इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। इसकी मैंने कंट्रोल के साथ में एक और कॉपी कर ली। तो देखिए एक अच्छा सा फ्लोरल डिज़ाइन बन गया। सिंपल, हमने ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं की और 2 मिनट में एक डिज़ाइन रेडी हो गया, है ना। अब इस टाइप के डिज़ाइन ज्वेलरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका कलर ये लिया, ये यहाँ पे मैंने लिखा सेव द डेट, इसको मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिया। फॉन्ट जितना अच्छा सिलेक्ट करेंगे उसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ से मैं सी और ई कर लिया, इसका मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर लिया। इसका कलर मैं जो बैकग्राउंड पे कलर डाला है वही कलर मैं डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। ये और यहाँ पे सेंटर लाइन में मिला है। फॉन्ट मैं इसका थोड़ा सा सिंपल पे ले लेता हूँ, सबका सिलेक्ट कर इसका ये फॉन्ट ले लिया, अलाइनमेंट कर लिया, कंट्रोल के से इन दोनों को ब्रेक कर लिया। इसका कलर मैंने इसको पहले मैं छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका कलर वाइट कर दो, सेव द डेट। अब देखिए मेरे को सबसे ज़्यादा अगर हाईलाइट करना है डेट को तो मैं क्या करूँगा, इन सबका कलर मैं पहले कर देता हूँ यहाँ से रेड कलर, ठीक है। सिर्फ डेट को हाईलाइट करना है, उसका कलर ये, सेव द डेट, और ये सारी चीज़ें अपने आप हाईलाइट हो जाएगी। ऐड को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, ऐड को छोटा ही रखता हूँ ना। तो ये डिपेंड करता है ना कि किस चीज़ को मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना है तो उसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ वेडिंग इनविटेशन, इसको मैं यहाँ से सेम फॉन्ट ले लेता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें ठीक से दिख नहीं रही हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है ना इसको मैं पूरा का पूरा पावर क्लिप करता हूँ। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको पावर क्लिप करने से पहले क्या करता हूँ, एक इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि यहाँ बैकग्राउंड पे भी हो रहा है इमेज। अब देखिए 2 इमेज हो गई है ना। अब मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ हूँ, इफेक्ट में गया, पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड कंटेनर, इसके अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए नहीं जा रहा है। ये क्या पूछ रहा है, बोल रहा है द ऑब्जेक्ट यू सिलेक्टेड इज इनवैलिड। ये क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू कर्व, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट में बदल गया। अब मैं यहाँ से इफेक्ट में जाऊँगा, पावर क्लिप में जाऊँगा, प्लेस इनसाइड कंटेनर, यहाँ क्लिक किया।
तो देखो मैं चाहता हूँ कि जहाँ का ये बैकग्राउंड है ना वो वहाँ का वहीं रहे और ये इसमें ऐसे हिले नहीं। ठीक है, माने एग्जैक्टली उसी के पीछे का ये जो बैकग्राउंड है कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ का वही बैकग्राउंड यहाँ है, जबकि ये क्या कर रहा है पावर से जब अपन पावर क्लिप करते हैं तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इस इमेज को यहाँ पावर क्लिप करूँगा, यहाँ पे पावर क्लिप करूँगा तो क्या होगा, इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट में गया, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर, तो देखिए अपने आप उसके सेंटर पे चले गए। मैं चाहता हूँ कि यहीं पे ही रहे और इतना ही पावर क्लिप हो जितना हिस्सा उसके ओवरले पे आ रहा है, माने ये इमेज अपनी जगह से नहीं हिले। तो क्या करना पड़ेगा, टूल्स में ऑप्शंस में आप जाओगे, एडिट में जाओगे, ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट को ऑफ कर देंगे, माने अब वो ऑटो सेंटर पे ना जाए, वो जहाँ पर है वो वहीं पे ही रहे। ओके ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाऊँगा, पावर क्लिप में जाऊँगा, प्लेस इनसाइड कंटेनर क्लिक करूँगा तो देखो ये इमेज यहीं पे ही है, ये देखो। ठीक है, तो यही चीज़ को मुझे कहाँ पे करना है, टेक्स्ट के केस में। ये इमेज है, इसकी प्लस कर लिया, इसको पावर क्लिप करना है, इफेक्ट में जाऊँगा, पावर क्लिप में जाऊँगा, प्लेस इनसाइड कंटेनर यहाँ कर लिया। तो देखो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कंटेंट वहीं पे ही है, उसी देखो ये वहीं का कंटेंट वहीं पे ही है। अब मैं इसको देता हूँ आउटलाइन वाइट, तो देखिए मेरा एक इस टाइप का इफेक्ट बन गया, जिसमें क्या होगा आपका, ये देखिए ये जो डिज़ाइन पीछे का है वो इसमें भी रहेगा। क्लियर है। अब मैं इसको करता हूँ प्लस और टैब बटन दबाता हूँ, इसका अंदर का कलर और आउटलाइन कलर दोनों ब्लैक कर दिया। ठीक है, उसका जो पावर क्लिप है ना उसको बाहर निकाल दे रहा हूँ और डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पीछे वाले में मैंने पावर क्लिप नहीं दिया है, ये कर दिया, देखो थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है। तो डिज़ाइन ऐसे ही बनती है ना, थोड़ा थोड़ा अपने को इधर उधर से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। देखो कैसे मैंने एक सिंपल सा बैकग्राउंड इससे बनाया और उस बैकग्राउंड से एक डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको डिज़ाइंस बनाने धीरे धीरे कर